तो अब चलिए युवा वर्ग की तरफ रुख करते हैं। आप बताइए, आपने इनको सुना, आपको क्या लगता है कि जो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जो फ्री में लोगों को दे रहे हैं या फिर वादे कर रहे हैं, उन पर भरोसा करना चाहिए या फिर एक नए चेहरे को फिर मौका देना चाहिए या नए पार्टी को मौका देना? मुझे लगता है इस बार नए चेहरे को मौका देना चाहिए। केंद्र में हमारी बीजेपी है, तो आई थिंक अगर वो यहाँ दिल्ली में भी आती है तो बेनिफिट्स हैं। अगर हम देखें तो बीजेपी ने यहाँ रोड्स वगैरह बहुत अच्छे से उस पर काम किया है, वंदे भारत पार्क बन रहा है। मतलब लाइक फॉर मी इकोनॉमी स्टेबल होना बहुत जरूरी है। ये फ्री बीज की राजनीति ना समझ में नहीं आती, क्योंकि आप फ्री में आप सब कुछ ऑफर कर रहे हो, उसमें भी क्या है कि जिसको मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल पाता। उसमें भी पूरी पॉलिटिक्स है, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, उसका कुछ कहना चाहती हैं कि सेंटर में अगर बीजेपी है और दिल्ली में बीजेपी आ जाए तो जो डबल इंजन की सरकार होती है वो स्मूथली चला पाएगी। एग्जैक्टली, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उस पर फिर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। और आज की डेट में सिर्फ आपको लगता है आरोप प्रत्यारोप हुए? एग्जैक्टली वही हो रहा है, राजनीति वही है, एक दूसरे पे आरोप हो रहा है, छीछा लेदर हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। मतलब मुझे दिल्ली में केजरीवाल का काम नहीं दिखता। जो काम हुआ, जो भी हुआ कांग्रेस के टाइम पे जितना हुआ वही आज दिखता है, या फिर जो रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है वो बीजेपी की तरफ से आप मानती हैं इसको? मैं ये मानती हूँ कि सरकार सिर्फ सेल्फिश है। सारी सरकार अपना फायदा सोच रही है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा। अगर हम केजरीवाल के साइड जाएं तो वो लोअर मिडिल क्लास का फायदा कर रहा है, अपर मिडिल क्लास का कोई फायदा नहीं हो रहा। आप यहाँ पे रोड उठा के देख लीजिए, सारी रोड ऐसी ही हालत है। यहाँ पे स्कूल्स है, आए दिन बच्चे कभी साइकिल से गिर रहे हैं, कभी स्कूटी से गिर रहे हैं। यहाँ पे पूरा क्या कहते हैं, गड्ढे हुए हैं। कहीं कोई अपना काम नहीं कर रहा है, बस सब दावा देते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पर सारी सरकार अपने फायदे के लिए सारा काम कर रही है। वो हमारे फायदे के लिए कोई काम नहीं कर रही। आप वर्किंग हैं? हाँ, मैं वर्किंग हूँ। देखा जाए तो मतलब एज अ वर्किंग क्लास हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। महंगाई पे महंगाई बढ़ी जा रही है और उस हिसाब से हमारी देखी जाए तो सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही है। तो देखा जाए तो हम काम ज्यादा कर रहे हैं पर हमें फायदा कुछ नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघा। मेघा, क्या लगता है आपको, चूंकि आपने कहा कि आप वर्किंग क्लास से हैं, तो जो फ्री बीज मिलते हैं उससे आप कितनी सहमत होती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्वर भी उठते हैं कि आप रोजगार दो ना, स्वावलंबी बनाओ ना, महिलाओं को भी रोजगार दो, उनको भी पांव पे खड़ा करो। तो ये कौन सी सरकारों में आपको लगता है कि वो ज्यादा तवज्जो इन चीजों को दे रहे हैं या फिर बिल्कुल इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? इस बात को तो सारी सरकार नजरअंदाज कर रही है। कौन सरकार किसको नौकरी दे रही है या किसको, बस हर बार ये आ जाता है महिलाओं के लिए फ्री बस, महिलाओं के लिए 2100 रुपए। अरे वो 2100 रुपए वो कब तक चलाएगी महिला? 2100 रुपए उसका हफ्ता भर भी नहीं चलेगा। आप ये बात करिए ना कि महिलाओं को काम दिया जाएगा, महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो उससे किसी को फायदा हो। सिर्फ महिलाएं क्यों, जो आदमी वर्ग है उनको भी कुछ काम मिलना चाहिए। इतना बेरोजगार है आज। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने कहा कि चेहरे बदलने की जरूरत है और बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे काम किए। इन्होंने कहा कि सड़कों की बदहाली देख लीजिए। देखिए, दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में केंद्र सरकार के अंतर्गत भी बहुत सारी सड़कें आती हैं, कुछ दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है, जैसा उन्होंने कहा कि रोजगार की बहुत कमी है, रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं है तो महिलाएं भी इससे प्रभावित है, क्योंकि समय बदला है और महिलाओं को रोजगार चाहिए। तो ये जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारी हो, उससे आप लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? यही उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को स्वावलंबी बनाए और रोजगार प्रोवाइड करे, ना कि उनको फ्री में कुछ दे, क्योंकि जब भी फ्री आप दोगे कुछ भी तो उससे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जैसी खबरें आई कि हो सकता है कि बीजेपी भी फ्री बीज के नाम पे बहुत सारी योजनाएं लाएगी, तो ऐसे में तो हर सरकार कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में कर रही हो, चाहे वो बाकी जगहों पर कर रही हो, बीजेपी भी तो वही काम कर रही है। तो फ्री बीज को सभी पार्टियों को खत्म कर देने की जरूरत है या फिर एक पर्टिकुलर पार्टी ही है? ये सभी पार्टीज को खत्म करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे नहीं चलता देश। क्योंकि अगर आप पहले भी अगर देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स आप लेंगे कि जहाँ पे ये फ्री की राजनीति हुई है वो देश का नुकसान ही हुआ है। और साथ ही साथ ये भी सवाल पूछूंगी कि चूंकि आपने कहा कि चेहरे बदलने की जरूरत है, बीजेपी के पास हमेशा ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास तो चेहरा ही नहीं है। वो तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल है, दूसरी तरफ चेहरा मोदी का दिखाई देता है। तो चेहरा इम्पोर्टेंट है या नहीं है? चेहरा समटाइम्स इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मोदी की एक अच्छी छवि बन चुकी है इंटरनेशनल लेवल पे, तो
वो भी एक चीज दिल्ली में तो प्रधानमंत्री काम नहीं करेंगे, उनका चेहरा बने। हाँ, प्रधानमंत्री काम नहीं करेंगे, लेकिन जिसको भी वो लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हाथ तो रहेगा ना मोदी का। वो कहीं ना कहीं चीजें बताई जाएंगी कि ये करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली अपने आप में कैपिटल है। तो आपने सुना, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। देखिए, ये वो वर्ग है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, ये सोचने और समझने की ताकत रखता है, अपनी बातों को रखना जानता है, मुद्दों को समझता है, और इसीलिए शायद बहुत क्लैरिटी के तहत इन्होंने अपनी बातें रखी कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पर ये वोट करेंगे।